क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें हम लोग को पहले तो ग्राफ देखना है। तो एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाते हैं। सेंटर 0 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 3 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से ग्राफ बनेगा, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। और इसमें हम देख रहे हैं ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर 3 है। ए और बी हम लोग डिसाइड करते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को 4,0 पे वर्टेक्स 4,0 है और ये -4,0 वर्टेक्स है। फिर ये बी कोऑर्डिनेट 0,3 होगा और 0,-3 होगा। तो हमें इसका एरिया निकालना है इस बाउंड्री का, इस रीजन का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया 0 से लेकर 4 तक एक कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर्व का इंटीग्रेशन होता है x इक्वल टू, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे x के फॉर्म में फंक्शन को इंटीग्रेट, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो हम y इक्वल टू, पहले हम लोग वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 एलसीएम ले लिया हमने। तो y इज इक्वल टू 3/4 रूट अंडर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज़ कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू साइडेड एरिया, इसको हम A1 बोल देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 4 तक का होगा। इसमें y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y इक्वल टू 3/4 रूट अंडर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसमें टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया G4 0 से 3 और 3/4 बाहर होगा और रूट अंडर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, 4 कैंसिल, 3 इंटू 0 to 4 रूट अंडर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 3, अब इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट अंडर ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई 4, ए की जगह पर 4 होगा तो 4, और लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 अपर वैल्यू 4 पुट कर दें तो 4/2 और इस 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाएगा, और माइनस 0 पुट कर देंगे तो टर्म 0 टोटल 0 हो गया। तो 3 और ये 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/पाई की वैल्यू 1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2, तो कितना 4। तो टोटल कितना रह गया 12 पाई ए स्क्वायर यूनिट, ये एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फिगर, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर बाई 9 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो ए है वो छोटा है बी से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वर्टिकल, इस तरह से वर्टिकल बनेगा। तो हम एरिया निकालने के लिए अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 2,0 इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,3 होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया निकालते हैं तो 0 से 2 तक का ही इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम A1 बोले। टोटल एरिया, तो रिक्वायर्ड टोटल एरिया इक्वल टू
टोटल एरिया इज इक्वल टू ए 4A इसको अगर मान लो इस पार्ट के एरिया को हम ए बोलते हैं तो टोटल ये 4A। तो 4A अब ए की वैल्यू निकालना, तो ए का वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन 0 से 2 तक का, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 2 तक का, और एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स मतलब क्या, वाई की वैल्यू। तो पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो वाई इज इक्वल टू 3/2 रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकलेगा 4 इंटू 0 to 2 एफ एक्स इक्वल टू डेट इज वाई इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे 3/2 रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, 4 इंटू 3/2 0 to 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 2 ये कैंसिल, तो 6 x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2 0 to 2। वैल्यू पुट कर देते हैं 6, अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1 पाई 2 इंटू पाई/2 और 0 पुट कर देंगे तो टोटल 0 रह गया। तो टोटल फाइनल रिजल्ट आएगा 6 पाई। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सर्कल का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और एरिया एक्स इक्वल टू 0 से 2 तक का, तो इसका रेडियस 2 है, 2a स्क्वायर, तो इसका रेडियस 2 होगा। तो 0 से 2 तक का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक क्वाड्रेंट होता है, एरिया का 4th पार्ट होता है। तो ऐसे अगर ऐसे जानते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर लेंगे। तो पाई आर के जगह पर तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4/4, तो इसका एरिया पाई आएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से करना होगा, तो इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग इस तरह से पहले इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन करेंगे, और एक्स इक्वल टू ये यहाँ पर है वाई इक्वल टू निकालेंगे पहले। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 0 से 2। कैंसिल 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2 x/2, तो 2 साइन इनवर्स 1 होगा, और 0 पुट करने से 0 होगा, तो 2 ये पाई/2, तो पाई आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, और y इक्वल टू लाइन 3 है, y इक्वल टू 3 एक लाइन हो गया, y इक्वल टू 3 1 2 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 होगा। एंड द y एक्सिस, तो y एक्सिस कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 3, तीनों का क्लोज एरिया ये वाला हुआ। इस पार्ट्स को हमें, इस साइडिंग पार्ट को हमें एरिया निकालना है, तो y एक्सिस के साथ हमें एरिया निकालना है। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y का लिमिट डालेंगे 0 से 3 तक पुट करेंगे, और x इक्वल टू जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो वाई स्क्वायर बाई 4 और ये डी एक्स हो जाएगा, तो 1/4। अब इंटीग्रेशन करेंगे y³ और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देंगे तो 1/12, और y की जगह पर 3 पुट कर देंगे 27 और 0 आ जाएगा, तो 27/12 3 × 12 3 9 27, तो 9/4 ए आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।